जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। एक बात यह भी है, हो सकता है संजय भी श्री कृष्ण को अपना आइडियल मानते हो। उसने जो भी शब्द कहे हैं वो बहुत ही संलग्न है श्री कृष्ण से। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं। अगेन यहाँ पर साइकोलॉजी जो है वो रिफ्लेक्ट होने वाली है। पिछले श्लोकों ने हमने बात की कैसे पांच पांडव और श्री कृष्ण ने अलग अलग विभिन्न प्रकार के शंख जो है वो बजाए, और दुर्योधन ने बहुत सारे योद्धाओं का वर्णन ऑलरेडी कर दिया था। उसी योद्धाओं का वर्णन वापस से दूसरी बार संजय कर रहे हैं यहाँ। दुर्योधन ने जो सीक्वेंस में वर्णन किया था वो कुछ अलग थी, और यहाँ पर संजय जो सीक्वेंस में वर्णन कर रहे हैं वो अलग। संजय ने पहले श्री कृष्ण का, फिर पांच पांडवों का नाम जो है वो लिया, वो भी वो सीक्वेंस में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। दो भाई आगे हैं, दो भाई पीछे हैं, और सबसे आगे श्री कृष्ण है। इस तरह से युधिष्ठिर जो है वो संरक्षित है, लेकिन दुर्योधन कहीं से भी संरक्षित नहीं। ये साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है। 17वां श्लोक क्या है? काश्यश्च परमेश्वाच शिखंडी च महारथ धृष्टद्रुम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजित। अनंत विजय राजा, वो वाला श्लोक हमने समझ लिया था। काश्यश्च परमेश्वाच, यहाँ पर सीक्वेंस ये दिखाई गई है कि अगर आपके पास, जो दुर्योधन ने कहा था भवान भीष्मश्च कर्णश्च, ये तीन महायोद्धा हैं, ऐसे योद्धा जिसको पराजित करना असंभव है। फिर दो ऐसे योद्धा हैं जिसको मारना असंभव है क्योंकि वो अमरता के वरदान के साथ। तो इस श्लोक के अंदर संजय जो है वो कहना चाहते हैं कि पांडवों के पास हर चीज का तोड़ है। कैसे? काश्यश्च परमेश्वाच, हस्तिनापुर के पतन की शुरुआत जो है वो काशी से होना शुरू हो गई थी, जब काशीराज की तीन तीन पुत्रियों का वरण अपहरण भीष्म ने किया और वरण नहीं किया। जो जो प्रतिस्पर्धा थी, जो स्वयंवर था, उसमें जो भाग लेने वाला होता है वही उस कन्या का वरण करता है। लेकिन भीष्म ने भाग लिया लेकिन वरण नहीं किया। अपने भाई विचित्र वीर्य को वो कन्याएं सौंप दी। उसी काशीराज में से तीन पुत्रियों में से एक पुत्री थी अंबा, और अंबा ने ये प्रण लिया था कि भीष्म का वध जो है वो अंबा ही करेगी। तो ऐसे काशीराज हमारे साथ हैं जो परमेश्वास हैं, ईश्वस, परम ईश्वस। इसके पहले हमने महेश्वास वर्ड देखा था, अब ये परमेश्वास है जो बड़े धनुष्य को चलाने वाला, अच्छा धनुर्धारी, काफी सारी विद्याएं जानता है, ऐसा धनुर्धारी। ठीक उसी के बाद आता है शिखंडीश्च महारथा। शिखंडी भी महारथी है, और शिखंडी की वजह से ही भीष्म जो है वो आज बाणशैया पर सोए हुए। वही अंबा दूसरे जन्म में द्रुपद की पुत्री शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, और फिर स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष की पूजा करके वो अपना लिंग जो है वो परिवर्तित करती है, स्त्री में से पुरुष होती है। स्थूणाकर्ण यक्ष, हमने कल गंधर्व की बात की थी।
और अब हम यक्ष की बात कर रहे हैं। तो अगेन हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकली दे वर हाईली एडवांस देन अस। लिंग परिवर्तन तब भी होता था, स्त्री में से पुरुष तब भी होते थे। तो हमने कुछ नया खास खोजा है ऐसा नहीं है। यक्ष का लोक जो है वो पृथ्वी लोक से सबसे ज्यादा नजदीक में यक्ष लोक होता है। काफी सारे लोगों ने यक्ष को देखा भी होता है। मनुष्यों से हाइट में थोड़े बहुत बड़े होते हैं और कद में थोड़े बहुत बड़े होते हैं और मल्ल टाइप के होते हैं। काफी लोगों ने देखा है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण पृथ्वी पर हैं। भारत में है, गुजरात में है कि जिन्होंने यक्ष को देखा है। तो ऐसे स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष की पूजा करके उसका विधि विधान से याचन करके स्त्री में से शिखंडी नाम के पुरुष में परिवर्तित हुई और भीष्म को पराजित किया। फिर नाम आता है धृष्टद्युम्नो। अब मुख्य सेनाध्यक्ष है द्रोण। जब ये श्लोक कहा जा रहा है, मुख्य सेनाध्यक्ष द्रोण है और धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोण को मारने के लिए हुआ है। तो इनके पास शिखंडी भी है जो भीष्म का काट है, इनके पास धृष्टद्युम्न भी है जो भीष्म का काट है, जो द्रोणाचार्य का काट है। फिर नाम लेते हैं धृष्टद्युम्न। फिर कहते हैं विराटश्च। जब राजा विराट के यहाँ दुर्योधन की सेना गई तब अकेले अर्जुन ने पूरे की पूरी कौरव सेना को वापस खदेड़ दिया था। उसमें कर्ण भी थे। अर्जुन से उस दिन कोई भी जीत नहीं पाया था। फिर संधि के लिए वापस से बुलाया गया और दुर्योधन ने कह दिया कि मैंने इस पांडवों को पहचान लिया था, मुझे पता था कि ये पांडव ही है, तो अभी वापस से ये 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जो है वो भोगेंगे। युद्ध की शुरुआत वहीं से होती है। तो विराट के सामने ऑलरेडी कर्ण एक बार हार चुका है और कहते हैं सात्यकिश्च अपराजित। सात्यकी एक ऐसा योद्धा है जो अभी तक अपराजित रह चुका है और कर्ण की काट तो सात्यकी ही है। अभी तक कर्ण जो है वो जीवित था, इसीलिए यहाँ पर अर्जुन का नाम नहीं लिया गया और वैसे भी अर्जुन का नाम पहले ही लिया गया। और जानने वाली बात यह है, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि कर्ण अपराजित थे और उसको अंतिम युद्ध में सिर्फ अर्जुन ने हराया था, अर्जुन ने मारा था। कर्ण को सात्यकी ने इसी युद्ध में पराजित किया है, ऐसे उदाहरण है। मार नहीं पाए थे वो अलग बात है, लेकिन सात्यकी और कर्ण का जब युद्ध हुआ तब उस युद्ध में सात्यकी विजयी हुए थे और कर्ण को वापस लौटना पड़ा। तो जो आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे कर्ण के बारे में जो बातें की जाती है कि वो श्री कृष्ण को भी पराजित करने में सक्षम थे, ऐसा वास्तविकता नहीं है। बहुत सारे योद्धा थे जो हो सकता है कर्ण को भी पराजित कर सके, उसमें से एक है सात्यकी। और सात्यकी को इस युद्ध में कोई मार नहीं पाया था, वो यादवों के इंटरनल युद्ध में फिर मरे थे। यादवों का युद्ध इस युद्ध से भी काफी भयंकर था, वो सिर्फ मूसल लेके लड़े थे ऐसा नहीं है। टीवी सीरियल्स पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। यादवों में ऐसे ऐसे योद्धा थे, श्री कृष्ण के ऐसे ऐसे वंशज थे जो कि एक सौर मंडल के सूर्य रह चुके हो, ऐसे श्री कृष्ण के पुत्र बन के आए थे। तो उसकी दिव्यता क्या होगी। जब गांधारी ने श्राप दिया कि आपका भी पूरा परिवार इंटरनली युद्ध करके मरेगा, तब श्री कृष्ण ने कहा कि माता, आपने मेरी चिंता जो है वो दूर कर दी है, क्योंकि यादवों को परास्त करना असंभव है। यादवों को कोई हरा नहीं सकता। अगर साक्षात इंद्र भी आ जाए तो भी यादवों को हरा नहीं सकते। यादव इतने शक्तिशाली और इतने शक्तिशाली, अगर उसको नियंत्रित ना किया गया या उसको खत्म ना किया गया तो आगे वाले समय में
वो ही अधर्म फैला सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। कलयुग में उसका त्रास जो है बढ़ जाता है। शक्ति के साथ अगर जिम्मेदारी ना हो तो तकलीफ होती ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं यादवों को कोई परास्त नहीं कर सकता। आपने जो वरदान दिया, आपने जो श्राप दिया, उसको मैं वरदान के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो उसी यादव के वंशज थे सात्यकी, यादव ही थे। तो तीनों महारथियों की काट भी यहाँ पर बता दी और चार चार महायोद्धाओं का नाम भी यहाँ पर बता दिया। कौन से हैं? काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी। 5 योद्धा। 5 योद्धाओं के बारे में हमने बात की। और जो दुर्योधन ने स्वयं की सेना का वर्णन किया था, उस सेनाओं के वर्णन की काट भी यहाँ पर बता रहे हैं। मुख्यत्वे जो 3 योद्धा हैं, उस 3 योद्धाओं को कैसे समाप्त किया जाए, उसकी काट यहाँ पर बता रहे हैं। सात्यकी अकेला ही अश्वत्थामा को भी पराजित करने में सक्षम था और कृपाचार्य को भी। और सात्यकी जो है वो अर्जुन का शिष्य भी था। तो आज हम ये सीख सकते हैं, हमारे गुजराती में जैसे कहावत है, शेरनी माथे सवा शेर होयच। कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मुझसे बलवान कोई नहीं है, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं। ईश्वर ने सबको एक उससे भी ऊपर वाला दिया है। तो ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अगर ये गुण दुर्योधन में होता तो शायद ये युद्ध ही नहीं होता। दुर्योधन स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझ रहा था। हालांकि इन सब के सपोर्ट की वजह से ये अलग बात है, लेकिन वो समझ रहा था अपने को सर्वश्रेष्ठ। अब और भी जो योद्धाएं हैं, मुख्य मुख्य श्लोक के अंदर दुर्योधन ने जो नाम लिया था, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, इन सारे योद्धाओं जो हैं उनकी काट यहाँ पर बता दी गई है। अब जो कहा था कि मेरे लिए मरने के लिए और भी लोग तत्पर हैं, उनका जवाब कल के श्लोक में संजय देने वाले हैं, बिना मांगे। जहां पर हम देखेंगे द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, यानी कि स्वयं द्रुपद, द्रुपद की पुत्री। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिन जिन को हस्तिनापुर ने सताया है, ऐसे लोग, काशीराज को सताया है, शिखंडी को सताया है, धृष्टद्युम्न के पिता को सताया है, विराट को सताया है, जिनको सताया है, जिनकी जमीनें ले ली है, बिल्कुल इन सब की जमीन जो है वो हस्तिनापुर ने जब्त कर ली थी। आपने जिनको त्रस्त किया है वही लोग आज आपके सामने खड़े हैं, ये भी कहना चाहते हैं। एक श्लोक के अंदर संजय बहुत सारी बातें धृतराष्ट्र को कह देते हैं। चलिए, आज की सीख क्या है वो जरूर से आप कमेंट कीजिएगा। आज अगर आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। और कल हम वापस से मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। उसके बाद परसों हम डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पैक्ट धृतराष्ट्र के पुत्रों के ऊपर आती है ये सारे शंख ध्वनि सुनने के बाद। सब लोग विविध प्रकार के शंख बजा रहे हैं। ये जो नाम लिया है वो भी शंख बजा रहे हैं। वो आगे के श्लोक में उसका पूर्णाहुति जो है वो आगे के श्लोक में होगी। चलिए मिलते हैं कल वापस से इसी समय पर ऐसी रोमांचक जानकारी जानने के लिए। और इसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम क्या अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम कल जानेंगे। वो रोज हम जानते ही हैं, लेकिन कल ये पंक्ति जो है वो पूर्ण होगी, तो हम कल ज्यादा डीप में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल वापस से इसी समय। यहाँ पर एक प्रश्न किया है, वॉज शिखंडी प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फर्स्ट डे। शिखंडी जो है
वो बहुत जबरदस्त प्रश्न किया है। शिखंडी जो है वो पहले दिन से ग्राउंड पे नहीं थे, लेकिन ये श्लोक जो है वो पहले दिन का है भी नहीं। वो ग्राउंड पर नहीं थे, जैसे ही कर्ण पहले दिन पर ग्राउंड पर नहीं थे, ऐसे ही शिखंडी पहले दिन पर ग्राउंड पर नहीं थे। लेकिन दोनों ही योद्धा दोनों ही पक्ष में जरूर से थे। जब ऐसी बात आई कि युद्ध के अंदर शेयर्ड अ फाइल इन द मीटिंग, ओके, कुछ फाइल हार्दिक भाई ने, हार्दिक भाई ये क्या है, ये क्या लिखा है, यस का मतलब क्या होता है? जैसे ही कर्ण पहले दिन से युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका नाम यहाँ पर दुर्योधन द्वारा लिया गया है, ऐसे ही शिखंडी पहले दिन युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन ये श्लोक भी पहले दिन का नहीं है। ये जो श्लोक है वो 10वें दिन का है, जब ऑलरेडी शिखंडी की वजह से भीष्म बाणशैया पर सोए हुए। तो दोनों ही पक्ष में जो जो योद्धा हैं उसका नाम यहाँ पर लिया गया। शिखंडी कैसे स्त्री में से पुरुष बने, उसकी जर्नी और वो तपस्या जो स्थूणाकरण यक्ष की मैंने बात की, उस यक्ष की उपासना में पहले दिन पर शिखंडी लग गए थे। लेकिन ये बात उस वक्त तक उस वक्त तक किसी को पता नहीं थी कि शिखंडी कहाँ पे है। पहले दिन किसी को पता नहीं। चलिए, आई होप मैंने आंसर कर दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं, और ऐसा लगेगा तो हम एक एक दिन पूरे आप क्वेश्चनर बना लीजिए, आप ग्रुप में डाल सकते हैं वो क्वेश्चन, उसका आंसर मैं वॉइस नोट से दे दूंगा, या फिर हम Q&A का सेशन जो है वो भी रखें। चलिए मिलते हैं कल वापस से इसी समय पर। जय श्री कृष्ण।